टाटा स्टील। दोस्तों, आज हम टाटा स्टील स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले आज का स्टार ऑफ द डे जो रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो है RVNL, जो कि 13% बढ़ा है और उसका वीडियो मैंने 5 तारीख को बनाया हुआ था। ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है दोस्तों, और सारे ऊपर के जो लेवल्स हमने प्रोवाइड किए थे वो अचीव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ज़बरदस्त मूवमेंट है, और ये हमारी जो लेबल्स हम प्रोवाइड करते हैं उसकी जीत है, और जो स्किप कर के देखते हैं वीडियो उनकी हार है, क्योंकि उन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है और वो लेबल्स पूरे के पूरे उनसे अछूते रह गए हैं, और जिन्होंने पूरा देखा है वो पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए बगैर स्किप किए हुए। और दोस्तों, ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब लेबल इम्पॉर्टेंट हैं तो वीडियो भी इम्पॉर्टेंट हुआ, और इस वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए, टाटा स्टील के बारे में देख लें दोस्तों। तो टाटा स्टील का वीडियो मैंने 21 जून को बनाया था, जिसमें कि मैंने ये बोला था आपसे कि यदि ये स्टॉक 179 रुपीज़ के नीचे यदि सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 118, 176, वो 178, 176, 174, 171 और 169 के टारगेट होंगे। तो मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है दोस्तों कि टाटा स्टील ने नीचे का जो हमारा 169 का लास्ट जो टारगेट था वो भी अचीव कर लिया है। इसके बाद जो लेबल्स के इसके बाद के जो लेबल्स हैं वो लेबल्स मैं बताने के लिए अभी उपस्थित हुआ हूँ। तो लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, 168 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि 170 रुपये के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, 170 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है ये, तो इसके टारगेट होंगे 173, 173 के ऊपर 176, 182, 188 और 192, ये ऊपर के टारगेट होंगे। वहीं यदि नीचे में ये 167 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 163, 157, 151 और 148, ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है आपका, उसको आप ओपन करेंगे। टाटा स्टील का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट उसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट टाटा स्टील का लगाएंगे। उस पर ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइव मार्केट में जब ये टाटा स्टील का स्टॉक रन करता है, उसमें किसी भी लेबल को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल्स जाते हुए यदि किसी लेबल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट उससे ऊपर का अगला लेबल होगा। इसी तरीके से यदि शॉर्ट सेलिंग आई टाटा स्टील में और किसी लेवल को क्रॉस करके 2 कैंडल क्लोज कर देती है किसी लेवल के नीचे, तो वहाँ से शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट होती है, शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट होती है, और टारगेट नीचे का अगला लेवल होता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रेटजी है दोस्तों। लेबल्स लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बाय सेल बाय सेल बाय सेल आपको करते रहना है, और ज़बरदस्त तरीके की स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसमें दिन भर में आपको कई सारे मूव्स बहुत ज़बरदस्त तरीके के मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। चलिए, अब टाटा स्टील का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। दोनों तरफ के लेबल्स बता दिए मैंने, इसका स्ट्रेटजी भी बता दी है किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। तो टाटा स्टील को सभी जानते हैं, मेटल सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2,09,698 करोड़ का है।
साल भर का है ये 185 का है, साल भर का लो 114 का है। 2.14% का डिविडेंड देती है ये। 73.7 रुपये की बुक वैल्यू है। 32.8 का PE रेशियो है। 6.55% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं कंपैरिजन करूं तो ये स्टील सेक्टर के जितने भी स्टॉक है सबसे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि JSW स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिंदल स्टेनलेस, सेल, ये सब आप इनसे टाटा स्टील का कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास मात्र मार्च क्वार्टर में कम हो के 33.19% की हिस्सेदारी बची है। कम हुई है वो भी। मार्च क्वार्टर में FII की हिस्सेदारी भी कम हो के 19.61% हो गई है। DII की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ी है, 23.51% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ गई है, 23.52% हो गई है मार्च क्वार्टर में। तो ये मैंने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट इसका 5 जुलाई को आ चुका है, जो कि बिलो एस्टीमेट आया है दोस्तों, ख़राब आया है। और वहाँ पे इसका रेट था 174 रुपये का और आज की डेट में 168 रुपये पर पहुँच गया है टाटा स्टील का स्टॉक। तो और अभी भी आज की भी जो कैंडल बनी हुई है, मुझे सेलिंग प्रेशर साफ नज़र आ रहा है इस स्टॉक में। तो खैर ठीक है, आप एक धारणा मत बनाइए, आपको लेबल्स मैंने बता दिए हैं और उसकी स्ट्रेटजी भी बता दी है, तो उसके आधार पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ। ऐसे डेली के 4 वीडियो मैं बनाता हूँ, तो इन चारों के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच रहे हैं या नहीं, ये एक बार चेक कर लीजिए। यदि नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है तो उसे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर, मैं उसके लेबल्स आपको बता दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।